इस टॉपिक को एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये बस समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो इसके अंदर का जो भेद आएगा ना, वो एग्जाम से लेना देना रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए बस, और क्या कहें, टॉपिक था तो पढ़ा दे रहे हैं। टॉपिक्स क्या बोल रहा है, शब्द और रूप। शब्द रूप के बारे में संस्कृत में नाम सुना सुना लग रहा है, विभक्ति, शब्द रूप, ये सब चीजें। बालक शब्द के रूप, तो वो सब क्या होता है, हमने संस्कृत में क्या समझाया, कोई भी शब्द रूप होता है वो क्या होता है, उसका मतलब जो ऊपर वाला ये पद होता है। देखो, शब्द अलग चीज है और पद अलग चीज है, ये दोनों का मतलब समझना पड़ेगा, और इसी के लिए ये टॉपिक बनाया भी गया है। शब्द अलग और पद अलग, इसका मतलब क्या इसमें चेंजेस रहेगा, क्या रहेगा चेंज, जिसकी वजह से हम लोग समझ पाएंगे कि ये पद है या शब्द है, बस उसका जानकारी यहाँ पे है, जो कि शायद हमने संस्कृत में भी नहीं बताई ये लाइन, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। उतना नहीं बताए थे लेकिन थोड़ा बहुत बताए थे कि कारक चिन्ह वगैरह ऐड रहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स भी दिया है, उसमें बता भी दिया है इसमें क्या क्या चीजें लगा हुआ है, जो कि इतना सारा चीजें लगा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि आखिर ये शब्द रूप क्या होता है, ये पद क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो शब्द दो वर्णों का सार्थक मिल शब्द, ये जानते हैं हम लोग, लेकिन पद क्या होता है, फिर उसमें विभक्ति वगैरह और सब कुछ ऐड हो जाना, वो होता है कारक चिन्ह सब ऐड हो जाना, वो पद होता है। बस इतना ही शॉर्ट में उसमें ही बताए थे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ में डिटेल में बात किया गया है। जो इसका भेद आएगा, यानी कि पद, पद का जो भेद आएगा ना, वो सब हम लोग के एग्जाम में आएगा, और पद भेद में ही हम लोग आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जितना भी चीजें हैं सब पद के भेद में आएगा, और उसी से हम लोग भी पढ़ेंगे और वो एग्जाम में आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, बस ये समझना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं सर, पद शब्द से पद बनता है, शब्द से ही पद बनता है, वही चीज तो यहाँ समझना है। अभी देखिए, शब्द का प्रयोजन और लक्ष्य होता है भाषा में प्रयुक्त होना, मतलब कि जो शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका क्या मकसद होता है, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बोलने में यूज करते हैं। हम लोग अपना भाषा में, चाहे हिंदी बोले, संस्कृत बोले, कुछ भी भाषा बोले, हम लोग उन सभी भाषा में हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए उन्हें वाक्य का अंग बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक दूगो नहीं डायरेक्टली वाक्य बोलते हैं, राम कहाँ जा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, क्या कर रहे हो, हम लोग जब भी बोलते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं, लॉन्ग चीज बोलते हैं। शॉर्टकट में बहुत कम ही बोलते हैं। अगर पूछते भी हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तभी एक वाक्य बनता है, राम, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको खाली नाम ले रहे हैं। मतलब हम कुछ भी बोलते हैं अपने भाषा में तो एक वाक्य ही बोलते हैं, तो वाक्य का अंग बनना पड़ता है इसके लिए, भाषा बोलने के लिए। वाक्य का अंग बनने के लिए उसको विभक्ति से युक्त होना पड़ता है, और जब भी हम लोग कोई भी वाक्य बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें विभक्ति नहीं आवे, मतलब कारक चिन्ह सब नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमको हमने दिया था 10 रुपये, तुमको, तुमको नहीं, तुम नहीं, तुमको, लगा जी विभक्ति वाला, जो कि बताएंगे आगे, संस्कृत में भी ये चीजें मिलेगा, कारक चिन्ह ऐड होकर विभक्ति बन गया, और विभक्ति से युक्त होते ही वे पद बन जाता है। मतलब कि पद बनने का मेन कंडीशन क्या है सर, विभक्ति लगना, विभक्ति लगेगा पद ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। तो जितना भी हम लोग नॉर्मली भाषा बोलते हैं वो हम शब्द नहीं बोलते हैं, ये नॉर्मल याद रख लेना है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं शब्द नहीं बोलते हैं, हम लोग हमेशा पद बोलते हैं, शब्द नहीं, ठीक है, इस चीज को बात समझ लेना है। विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्द नहीं, बल्कि ये सब पद है। हम लोग नॉर्मल क्या समझते हैं कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इन लोग हम लोग समझते हैं कि ये शायद शब्द होगा, लेकिन एक्चुअली में शब्द है नहीं, ये सब पद है, हम लोग शब्द इसको नहीं बोल सकते हैं। तो फिर एक्चुअली पद का जो डिफिनेशन है वो तो यहाँ मिला, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में दे दी कि पद आखिर होता क्या है, विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाता है। मतलब शब्द ही है वो, लेकिन उसमें विभक्ति भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो पद बन जाता है। और पद का भेद समझाएंगे, तब उसके बाद हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या यहाँ पर एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, क्या इसमें कैसे पद है, ये क्या वजह से क्या है इसमें मिक्स हुआ,
जिसको हम शब्द नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर एक वाक्य लिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के लास्ट तक, यहाँ तक कहाँ दिया था, यहाँ है ना, था, यहाँ तक हमारे पास में को वाक्य पूरा बहुत लॉन्ग चीज दे दिया है। इसको समझते हैं पहले पढ़ के, उसके बाद हम समझेंगे इसमें कौन वाला क्या है और इसमें क्या क्या चीज यूज हुआ है। गणपति जी ने मोहन सिंह से कहा था कि वे तुरंत बाजार से कुछ पके केले ले आएंगे और आचार्य जी को खाने के लिए दे दे, परंतु 4 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक न उनका कहीं पता है और ना केले का। मतलब कि केले वो नहीं लाए ना आदमी आए। हम लोग भी घर में बहुत सारा काम बोल देते हैं ना किसी को भी, तो वो लोग जब काम करने लगते हैं तो नहीं आते हैं जल्दी, तो हम लोग बोलते हैं यार ये लावे के लिए इट्टा किटवे बन गिलो, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, पता नहीं कोची करके लगे यही बन गिलो, वही ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। मैंने मोहन सिंह के बारे में आपको बता दिया था, तो यही चीज यहाँ पर है कि इसमें कौन क्या चीजें है, अब वो चुनना है कि देखते हैं क्या है। गणपति जी, मोहन सिंह, बाजार, केला, आचार्य जी, ये सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा से तो संज्ञा यहाँ पर पद बोलेंगे, संज्ञा पद, खाली संज्ञा नहीं, संज्ञा पद है ये। वे, उन, मैं, आप, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर्वनाम है, सीधा सीधे पता, मैं, तुम, आप, वह, सो, जो भी रहे सब सर्वनाम है। पके मतलब यहाँ पर फल पका हुआ है, इसका विशेषता बता रहे कि फल है जो कि पक्कल है, तो ये विशेषण हो गया है। कुछ फल दे दो या कुछ दे दो, इस तरीके से प्रविशेषण कर रहा है, वो भी विशेषण ही है। कहना, ले आना, खाना, देना, बीतना, बता देना, क्रिया। पहले भी बताया था कि जिसके लास्ट में नाने नहीं लगता है वो क्रिया ही हो जाता है। तुरंत, क्रिया विशेषण है। काम तो हो रहा है सर अभी, लेकिन तुरंत वाला काम कर रहा है, तो इसमें विशेषता भी बता रहा है काम में कि अभी काम करना है लेकिन तुरंत काम करना है। ने, से, के, लिए, को, के, की, ये सब तो हम लोग पता चल रहा है कि विभक्ति है कारक चिन्ह के साथ में। की और ये है समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब किसी को हम लोग ऐड जब करते हैं तब बोलते हैं कि राम और श्याम, मोहन और सोहन, इस तरीके से ने, राम की किताब, कोई भी चीजें अगर हम लोग साथ में बोलते हैं तब इसका यूज करते हैं। छी, इसके बारे में हमने इंग्लिश में पढ़ाया था एक क्लास में, विषमयादि बोधक, किसी के बारे में, हाँ, दुखी की बात हो, खुशी की बात हो, तो ऐसा चीजें हम लोग को जो मिलता है वो सब मिलता है विषमयादि बोधक में। और ये सब अव्यय है सर, और ये अव्यय मतलब क्या, जो कभी नहीं बदलता है। लिंग, वचन, कारक, इन सब कोई भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, जैसे है वैसा ही रहेगा वो। इतना चीज के अलावा भी इसमें बहुत सारा चीजें आ रहा है। इसके अलावा भी इन शब्दों में कर्ता भी आ रहा है सर, कर्म भी आ रहा है, विकारी, अभिकारी आदि अनेक रूप भी इसमें है। क्रिया ही नहीं बल्कि संयुक्त क्रिया भी है, जैसे इसमें देखो, ले आना, मतलब कि ले मतलब लेना और फिर ले करके फिर से आना, तो लेना और फिर लाना, तो दो काम इसमें हो रहा है, तो दोनों संयुक्त हो गया। एक के साथ में एक और, तो दो हो गया तो जुट गया। बता देना, बताना और फिर हमको आके बोल देना, तो बता देना फिर बोल देना, इस तरीके हो गया। बता देना मतलब बता और हमको दे, बता देना, उधर से बात सुने फिर यहाँ पर हमको बोल देना, तो बता देना हो गया है। तो जस्ट ये सब चीजें हमको समझ में आ रहा है कि जो हम लोग शब्द समझते हैं एक्चुअली में वो शब्द होता ही नहीं है, वो सब हम लोग पद ही बोलते हैं। तो हम लोग जो वाक्य बोलते हैं वो सब एक तरह का पद से संयुक्त ही होता है। नॉर्मली हम लोग खाली शब्द नहीं कह सकते, जिसको हम लोग शब्द समझते हैं एक्चुअली में वो शब्द होता नहीं है, तो वो होता है पद। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि पद होता है वो जिसमें विभक्ति शामिल होता है। तो अब बात करते हैं कि पद के कितना भेद होता है, कौन कौन होता है, उसके अंदर में क्या होता है। यहाँ तक भी अभी एग्जाम में कोई खास नहीं आने वाला है, लेकिन इसके अंदर की बात जब है ना वहां से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पद के भेद की बात करते हैं कि पद भेद क्या है। हम लोग पीछे में पढ़े थे, ठीक है ना, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद याद आ रहा है कुछ। रूपांतर की दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयुक्त पदों के दो भेद हैं, और यही है सर विकारी और अविकारी। हम लोग उस समय में बोले थे कि दो भेद है रूपांतर की दृष्टि से, विकारी अविकारी, और यहाँ पर वही है पदों के दो भेद, वही सेम है, पद के दो भेद एक अन्य दोनों है। विकारी क्या होता है इसके बारे में शॉर्टकट में हम लोग पहले से जानते हैं कि विकारी हाँ रूप, लिंग, वचन, कारक इन सब के अनुसार में वो बदलता है। और अविकारी
जो नहीं बदलता है मतलब वैसा ही को वैसा ही रह जाएगा, मतलब अव्यय जैसा, सीधा सीधी अव्यय भी एक तरह से इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं बदलेगा उसको हम लोग अव्यय कह सकते हैं। तो विकारी का पूरा एक्चुअली डिफिनेशन यहाँ देखेगा एग्जाम्पल के साथ में। विकारी उन पदों को कहा जाता है जिनके रूप यानी कि लिंग और वचन में काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, मतलब कि वो बदलता है। सर लिंग है तो लिंग में भी परिवर्तन हो सकता है, वचन है तो बहुवचन, द्विवचन, एक वचन ऐसे भी हो सकता है। काल और कारक के कारण बदल जाता है। वो काल क्या है, कारक क्या है, उन सब चीजों को वैसे चेंजेस होता है। जैसे में यहाँ एग्जाम्पल्स को समझिएगा, बदला कि नहीं। लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, और यहाँ देखो लड़कियां पढ़ती है, यहाँ क्या है, बहुवचन हो गया ये। मतलब कि सर वचन के अनुसार ये चेंजेस हो गया। यहाँ पर है लड़की पढ़ती है अकेले एक, यहाँ पर बड़ी बड़ी लड़की पढ़ती है। लड़कियों को पढ़ने दो, यहाँ पर भी चेंज आ गया। बहुत सारा लड़की लोग बैठी हुई है और पढ़ रही है, तो उसको पढ़ने दो। हम लोग आज्ञा दे रहे हैं या कि बाबू लोग पढ़ लो। तो यहाँ पर खुद देखो कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में कुछ न कुछ चेंजेस दिखा है। यहाँ एक और यहाँ पर जो बहुत सारा लड़की है, जो कि वचन के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब यहाँ पर ये लाइन भी लिख दिए हैं। इन तीनों वाक्यों में देखो संज्ञा पद लड़की के 3 रूप सामने आ गया है, जो कि हम लोग जान रहे सर कि लड़की संज्ञा में है, और संज्ञा पद का 3 रूप अलग अलग है। यहाँ पर लड़की, लड़कियां, लड़कियों, तीनों में चेंजेस। लड़की, लड़कियां, लड़कियों, तीनों में अलग अलग चेंजेस आया है। इसका मतलब क्या हो, यानी कि लड़की संज्ञा पद विकारी है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है सर कि जो लड़की है ना वो विकारी है, क्योंकि यहाँ पर बदल रही है ना, वो लड़कियां, लड़कियों, लड़की, इस तरीके से। इसमें विकारी यानी कि परिवर्तन संभव होता है। विकारी का मतलब क्या होता है सर, बाई चांस कभी आ जाइए तो विकारी का मतलब होता है कि बदल जाना, परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना। विकार उत्पन्न करने यानी कि बदलाव उसमें लाना। तो विकार मानने की सर परिवर्तन संभव होता है, किसमें, विकारी में बदलाव होना है, ये निश्चित होता है। अविकारी में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी भी अवस्था, काल, वचन, पुरुष में अपवर्तित रहने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं अविकारी, जो कभी नहीं बदलता है। इसका डिफिनेशन आप अपना मन से लगा सकते हैं, अपना मन से लिख सकते हैं कि जो कभी नहीं बदलता है, कोई भी लिंग रहे, वचन रहे, कारक रहे, नहीं वैसा पद जो कभी नहीं बदलता है, वैसे को वैसे रहता है, सेम टू सेम, उसको बोल सकते हैं। जो बदल जाता है उसको विकारी बोल देंगे। जस्ट अपना मतलब हाँ, बदलना और नहीं बदलना, ये दो ही चीज याद रखिए। इसको हम लोग अव्यय भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अव्यय, अव्यय भी बोलेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी अव्यय ही है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, तो मतलब अव्यय ही नहीं बदलता है। जैसे में एग्जाम्पल्स में यहाँ देखो, लड़का खूब पढ़ता है, खूब, लड़के खूब पढ़ते हैं, खूब, लड़कियां खूब पढ़ती है, यहाँ पर भी खूब। लड़का खूब पढ़ता था, लड़का खूब पढ़ेगा। जहां जहां खूब है 1% भी मात्रा भी नहीं बदला है, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि एक क्रिया विशेषण है बहुत या खूब, एक नहीं, दोनों में से कुछ भी या और भी बहुत सारा हो सकता है। लड़का और लड़कियां घर जाते हैं, और भी तो इसमें आया, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा। राम और श्याम घर जाते हैं, मम्मी और पापा घर जाते हैं, और वैसी का वैसा ही रहेगा। तो ये सबको हम लोग अव्यय भी और अविकारी दोनों बोल सकते हैं, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर देखो बहुत लिखा है, यहाँ खूब लिखा है। लड़का बहुत पढ़ता है, लड़के बहुत पढ़ते हैं, लड़कियां बहुत पढ़ती है, बहुत में कोई बदलाव नहीं, खूब में कोई बदलाव नहीं। लगा देंगे और सर तो और में भी कोई बदलाव नहीं। राम और श्याम घर जाता है, रोहन और मोहन घर जाता है। ये एग्जाम्पल समझ लेना, बदल गया विकारी, नहीं बदला अविकारी, बस। हर अवस्था में खूब क्रिया विशेषण का रूप अपरिवर्तित रहता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो समझा रहे वो यहाँ पर लिख भी दिया है, ताकि तुम लोग जब खुद से कॉपी रीडिंग करो तो बिल्कुल भी डाउट ना लगे कि अरे यार रीडिंग में ये चीज छूट गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम शॉर्ट में अगर बाई चांस हम यहाँ लिख देते हैं और जब गहरे पढ़ोगे तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, दिमाग से निकल जाएगा। लिखल रहेगा तो लिखल का समझ लेंगे कि इसका मतलब ये था, ठीक है ना, ये फायदा है इसका। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सारे पद इन्हीं दोनों के अंदर आता है, ठीक है ना, इन्हीं दोनों के भाग में जितना भी हम लोग यूज करेंगे या जितना पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो भी कुछ विसर्जनादि, बोधक, ये सब चीज सभ्य एकरे में ही आएगा। मतलब विकारे में कुछ
कुछ अविकारी में। तो विकारी में कौन कौन सा चीज पढ़ना है, और ये हम लोग का इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा वीवीआई, ठीक है ना। इसके बाद जो पढ़ाई होने वाला है, एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ना है। एक दिन क्लास छूटने का मतलब कि आपका नुकसान होना तय है। 2 नंबर 4 नंबर सब में से आते ही रहेगा। 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब में आता है। तो हम लोग को विकारी पद में आता है सर संज्ञा, पढ़ेंगे इसमें से आपको 2 से 3 को क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। सभ्य में ऑलमोस्ट 2-3 नंबर आता ही आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अविकारी पद में कौन कौन आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक, अवधारक या तो फिर निपात, इसी को बोला जाता है। इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, और इसी में जो टाइम लगेगा इतना कंप्लीट होगा, तब ऑलमोस्ट हम लोग का जो शब्द विचार है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार ना, क्योंकि वर्ण विचार पढ़ लिए हैं, तो शब्द विचार दूसरा पार्ट में पढ़ रहे थे। इतना पढ़ लेंगे, लगभग ऑलमोस्ट हम लोग व्याकरण पढ़ लेंगे। इतना से बाहर नहीं आता एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसी में से आता है। वर्ण में हो गया, और ये वर्ण विचार और शब्द विचार, बस इतना ही में पूरा व्याकरण कंप्लीट। उसके बाद लेटर्स वगैरह, मुहावरे, सब सब अलग चैप्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेना है। ये खत्म होगा, सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएगा।